हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG वाला। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग MH सेट एग्जाम ऑफ 2025। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम MH सेट एग्जाम के सेक्शन को, अलग अलग सिलेबस के पार्ट्स को हम कैसे डील करें। तो रिगार्डिंग दैट आई विल बी डीलिंग ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन इन दिस वीडियो, जहां पे आपके सारे डाउट्स जो हैं उसे मैं क्लियर करूंगी। एंड एग्जाम कब होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलरेडी एग्जाम के फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिल किए हैं फॉर्म्स, और उसके बाद आपकी क्वेरीज आ रही हैं। सो उन सारी क्वेरीज को मैं यहाँ पे आंसर करूंगी। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉप एनी ऑफ द क्वेरीज और एनी ऑफ द क्वेश्चंस विच रिमेन अनआंसर्ड इन द कॉमेंट बॉक्स, सो दैट वी कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MH सेट 2025 के एग्जाम की बेसिक डिटेल। MH सेट का एग्जाम क्या है, कब होगा? MH इज महाराष्ट्र सेट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। MH सेट का एग्जाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल कराता है, जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए MH सेट एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशंस मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं लॉ के एग्जाम की स्पेसिफिकली। तो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि MH सेट का जो एग्जाम है उसके बारे में क्या डिटेल दी गई है। MH सेट 2025 को लॉ का जो एग्जाम है उससे MAH LLB के नाम से भी आप जानते हैं। So this is to get admissions in the top colleges of the state of Maharashtra for the students who are going to seek admission for LLB courses. जो LLB के कोर्सेज में खुद को एनरोल करना चाहते हैं महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में, वो इस एग्जाम में बैठेंगे। MH सेट के एग्जाम में दो तरीके के एग्जाम्स आप देखोगे। एक देखोगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB, जो कि आपके जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं यानी 10+2 वाले, वो इसमें अपीयर करते हैं। और 3 ईयर LLB कोर्स भी आप देखोगे, जिसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट। यू शुड बी अ ग्रेजुएट। दोनों के सिलेबस में क्या फर्क है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके हिसाब से, यानी लेटेस्ट अभी पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो MH सेट के एग्जाम की डेट है 28 अप्रैल एंड 2 मई, 3 में। तो अगर आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको अपनी तैयारी को एक पुश चाहिए। इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। लेट मी टेक यू ऑल टू द ऑफिशियल वेबसाइट। एक बार मैं आप सबको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहूंगी, दैट इज setcell.macet.org। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है उसका। यहाँ पे आप जाओगे, यू विल फाइंड ऐसा कुछ इंटरफेस, जहाँ पे डाउनलोड्स में आप जाएंगे एंड यू विल जस्ट ओपन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सेट इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स खुल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने जिस भी कोर्स, जिस भी एग्जाम का इंफॉर्मेशन ब्रोशर चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। दिस इज LLB 5 ईयर्स सेट। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। एंड इफ नॉट, आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर रीड करके भी सेटिस्फाई नहीं है, आपको और भी डिटेल्स चाहिए, सो मैं आपको बताती हूँ कि और डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी। लेट्स गो बैक टू दिस डाउनलोड सेक्शन। आप जाएंगे सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम में। यहाँ पे आपको पता चल रहा है 29 जनवरी का एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, जहाँ पे बात हुई है कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज है अभी तक। यानी इस साल से पहले जो एग्जाम कंडक्ट होता था उसमें 150 क्वेश्चंस आते थे। यू वर गेटिंग 150 क्वेश्चंस अभी तक। अब 2025 में पेपर पैटर्न बदल गया है MH सेट लॉ एंट्रेंस का। यू विल बी गेटिंग 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 डिफरेंट सेक्शंस, फ्रॉम 5 डिफरेंट सेक्शंस। कौन से हैं 120 क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, बात करते हैं उसके बारे में भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LLB 3 years and LLB 5 year will be conducted for 120 marks instead of 150 marks। पेपर में आपके 120 मार्क्स होंगे, नॉट क्वेश्चंस, पार्डन मी, सॉरी, 120 मार्क्स होंगे, नॉट 150 मार्क्स। एंड 120 क्वेश्चंस भी होंगे बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल हैव 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 120 क्वेश्चंस, 1 mark for 1 question,
सो बेसिकली 120 सवाल, 120 नंबर, और उसके साथ साथ यू विल गेट वन मोर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग विच इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ा सा आपका ये एग्जाम आपको एक एज दे सकता है कंपेयर टू सीयूईटी पीजी जनरल एलएलबी। ओके, व्हाट्स अहेड, कहाँ से सवाल आएंगे? यहाँ पे आपके सवाल जो है 3 ईयर सेट एग्जाम के लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से 24 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 32 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 24 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से यू विल गेट 40 क्वेश्चंस। दिस विल मेक अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस। ये जो सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके हम प्रैक्टिस सेशंस को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। So I will be taking general knowledge and current affairs MH set के classes every Wednesday, Friday and Saturday only on CUET PG वाला। Wednesday और Friday को हम मिलेंगे 3 से 4 और Saturday को हमारा टाइम रहता है 12 से 1, जहाँ पे लाइव क्लास में आप भी जुड़ करके बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा जो क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं विद मी। करंट अफेयर्स एज वेल एज जनरल नॉलेज, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक महीने की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड फॉर 5 years you will have 5 sections। तो बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है वो ये है बेसिक मैथमेटिक्स के 8 सवालों का। सवालों का वेटेज वैसे डिफर करेगा क्योंकि 120 ही है दोनों में और इसमें 5 सेक्शन है, उसमें 4। यू विल गेट बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें +2 के लेवल के आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड बाकी यहाँ भी आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखते हैं, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग से क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन देखते हैं और इंग्लिश से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट एमएच सेट लॉ 3 ईयर एंड एलएलबी 3 ईयर एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, दैट इज 120 मिनट्स टू 1 मिनट में 1 नंबर का एक सवाल आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा एंड ऑल्सो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और मराठी मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। इट विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज मराठी मीडियम। सो दिस इज इट अबाउट एमएच सेट। चलिए वापस से चलते हैं हम अपने मेन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी उस स्लाइड पे। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे फुल प्रूफ बनाना होगा। आई नो यू हैव स्टडीड, आपने मेहनत करी है, अभी टाइम है उस मेहनत को आप कैसे अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेशन है वो उसका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, उसकी तैयारी को अभी आपको कैसे बूस्ट करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है उसमें हम हमेशा, जैसे मैं आपको पहले भी पढ़ाती हूँ, 2 पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करेंगे। वन विल बी स्टैटिक सिलेबस एंड वन विल बी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लगभग पिछले 10 से 12 महीनों के आपको पढ़ने होंगे। करंट अफेयर्स लगभग पिछले 10 से 12 महीनों के आपको पढ़ने होंगे। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के नोट्स बना चुके होंगे, आपने कुछ कंपाइलेशंस पढ़े होंगे, उन्हें ही आपको रिवाइज करना है। जो अभी आपका 1 मंथ बचा है, मेरा सजेशन है कि उसमें आप इस 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली हम 1 महीना लेकर के चल रहे हैं, तो आप इस 1 महीने में अभी 15 दिन, अभी अगले 15 दिन आप कुछ नया पढ़ सकते हैं। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले कुछ नया पढ़ना बंद कर देना, क्योंकि एंड मोमेंट में कुछ नया पढ़ोगे, एंजाइटी क्रिएट होगी अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एंड दैट माइट एक्ट नेगेटिव फॉर योर परफॉर्मेंस, राइट। आप वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। कहाँ पे आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स में? नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। देन आफ्टर दैट आपका फोकस करंट अफेयर्स में होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट स्कीम्स पर। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं मेनली आपके पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल की इंपॉर्टेंट, उन पे। स्पोर्ट्स के मेजर अवार्ड्स जो रहे उन पे आपका फोकस होना चाहिए। देन ऑल्सो आपके अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स भी कोई अवार्ड्स हैं, कोई ऑनर्स हैं, भारत रत्न है या फिर पद्मा अवार्ड्स हैं, उन सबको भी आपको देखना है, उनके रेसिपिएंट्स के बारे में भी पढ़ना है, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है आपको, एंड बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। आपको जो मेजरली अपने सिलेबस को आप डिवाइड करोगे इन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। क्या सैंपल क्वेश्चंस रहे, क्या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है, ये सब आपको आने वाले हमारे जो भी सेशंस होंगे वहां पे बहुत ही विस्तार से पता चलने वाला है। सो फॉर दैट यू हैव टू सिंपली ज्वाइन मी Wednesday, Friday एंड Saturday।
अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में हमारे पास पॉलिटी है, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम के हमारे जो सेशंस हैं या फिर आपने सीयूईटी पीजी एग्जाम दिया हो तो उसके पेपर के पैटर्न के हिसाब से, पीवाईक्यूज के हिसाब से इस सेक्शन में कहाँ पे फोकस करना है ज्यादा, उसको एनालाइज कर सकते हैं। देन वी हैव इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री मेडिवल, एंशियंट, मॉडर्न, तीनों ही यहाँ पे आपकी हिस्ट्रीज के, फ्रीडम मूवमेंट के मेजर इवेंट्स आ जाएंगे। विद दिस वी हैव ज्योग्राफी एज वेल। ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमी भी है। एंड ज्योग्राफी इकोनॉमी के बाद आप देखोगे जनरल साइंस भी यहाँ पे आएगी एंड लीगल जीके भी आएगा। लीगल जीके आपका यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केसेस को कवर करने पे फोकस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस, इन पे आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, राइट? So this is about general knowledge का syllabus for MH Set and I hope this is quite informative for all of you. Now, coming to what you should do now is whatever you have studied, you have to revise that. That should be your priority number 1. Priority number 2 is you have to solve as many question papers as you can, sample papers as well as previous year questions. And apart from that, priority number 3 should be अगर आपके सिलेबस के कुछ भी पोर्शंस रह गए हैं अनटच्ड, उनको अभी आप 15 दिन अगले पढ़ सकते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा एग्जाम से एक हफ्ता पहले कुछ नया पढ़ना आप बंद कर दीजिएगा। दिस इज इट अबाउट MH Set and we'll be looking forward for your presence in the lectures in GK for GK and current affairs on Wednesday, Friday, Saturday. Thank you so much.